हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। लाइफ प्रोसेस में हमने जो न्यूट्रिशन टॉपिक है, न्यूट्रिशन हमने बहुत डिटेल में कवर किया है और आज जो है हम नए लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। पीपल थिंक दैट रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग आर द सेम थिंग। रेस्पिरेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड ब्रीथिंग इज अ डिफरेंट थिंग। द फिजिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गेन करते हैं, वो ब्रीथिंग होता है। रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस, इज एन इंटरमीडिएट प्रोसेस। ये ऑक्सीजन हमने गेन किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, इसके बीच में जो प्रोसेस होता है, ये कन्वर्शन का जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। सो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड is called respiration, is called respiration. Now let's understand what exactly is respiration. It's the process of releasing energy. Now what do you mean by process of releasing energy? If you remember, in nutrition topic we have discussed about nutrition in human beings, and we know that amino acid, fatty acid, and glucose. Amino acid, fatty acid and glucose, these are the three major products of nutrition. During nutrition ये जो तीन प्रोडक्ट्स हैं, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज, ये तीन प्रोडक्ट्स हमको मिलता है। नाउ एक बात ध्यान में रखना कि ये जो अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है और ग्लूकोज है, दीज आर नॉट एनर्जी। अमाइनो एसिड itself is not energy, fatty acid itself is not energy, or glucose itself is not energy. Energy is stored inside amino acid, energy is stored inside fatty acid, energy is stored inside glucose. So ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड ये एनर्जी नहीं है, इनके अंदर एनर्जी जो है स्टोर्ड है। सो हमारे सेल्स क्या करते हैं? जैसे मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, तो ये जो सेल है, ठीक है, लेट्स से ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस रहता है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, सो जब ये अमाइनो एसिड, फैटी एसिड या ग्लूकोज ये सेल के पास आते हैं, सेल के अंदर आते हैं, तो क्या होता है? ये जो हमारा सेल है, ये सेल क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये अमाइनो एसिड को बर्न करता है, कंबस्ट करता है, ये ग्लूकोज को बर्न करता है, ब्रेक करता है, फैटी एसिड को बर्न करता है और वहां से फिर एनर्जी रिलीज होता है। ओके, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है? एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ये जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है, जिससे हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन के हेल्प से हमारे सेल्स जो है ये अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज से एनर्जी निकाल रहे हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये होता है रेस्पिरेशन। वो ब्रीथिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है, हमने ऑक्सीजन इनटेक किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिए, दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है एंड वी ऑल्सो कॉल दिस रेस्पिरेशन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों? बिकॉज ये प्रोसेस सेल में होता है और ये एग्जैक्टली होता क्या है? ये जो फूड से हमको मिला है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, एनर्जी इनके अंदर स्टोर्ड है। सो हमारे सेल्स जो है ऑक्सीजन के हेल्प से इनको ब्रेक करके, इनको कंबस्ट करके क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो respiration, what exactly is respiration? The process of releasing energy, the process of releasing energy from food is called respiration. फूड से जो हम एनर्जी रिलीज करते हैं, हमारे सेल्स जो रिलीज करते हैं, उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, नाउ अब एक चीज याद रखना, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इट इन्वॉल्व ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और सेल्स इनटेक ऑक्सीजन, सेल्स हमारे, आपको पता है जो हमारे सेल्स हैं, जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? बिकॉज कुछ लिमिटेड चीजों को वो सेल के अंदर आने देता है और कुछ जो एक्सक्रिएटरी वेस्ट है उसको सेल से बाहर जाने देता है। सो ये जो प्रोसेस है एंटायर रेस्पिरेशन का, इट इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग प्रोसेस, इसी में आ गया ऑक्सीजन का इंटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। ये एग्जैक्ट प्रोसेस सेल में ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये therefore this respiration is also called as cellular respiration। याद रखना इसको cellular respiration भी कहा जाता है। Why cellular respiration? Because the process of respiration occurs in cell। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो सेल्स हैं वो सेल्स में ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, therefore it is called as cellular respiration। अब जो है देखो इनिशियली जो है इन द बिगिनिंग जब लोगों को पता नहीं था कि रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीथिंग क्या है, सो एट दैट टाइम ब्रीथिंग वाज कंसिडर्ड एज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन यही लगता था कि रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन हमने इंटेक किए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिए, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये पहले लगता था, लेकिन बाद में जब चीजें डिटेल में पता चला तब लोगों को समझ में आया, साइंटिस्ट को समझ में आया कि नहीं, रेस्पिरेशन मतलब खाली इंटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसके बीच में एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। सो ये चैप्टर में हम रेस्पिरेशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए अगर बात करो रेस्पिरेशन का, सो ये जो रेस्पिरेशन होता है ना, ये रेस्पिरेशन कहां से आया है? इट्स कम फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड रेस्पायर। एक लैटिन वर्ड है रेस्पायर विच मीन्स टू ब्रीथ। रेस्पिरेशन कहां से बना है? रेस्पायर वर्ड से बना है। रेस्पायर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ब्रीथिंग। सो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और क्यों इंटरकनेक्टेड है? बिकॉज इनिशियली सबको लगता था, यही जो भी साइंटिस्ट थे उनको यही लगता था कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है। अब ये चीजों को प्रूव करने के लिए कि रेस्पिरेशन ब्रीथिंग क्या डिफरेंट है, अब पहले जो है लोगों को पता ही नहीं था कि कौन सा गैस हम इंटेक करते हैं और कौन सा गैस हम एक्सहेल करते हैं। ऐसा लगता था, मतलब पहले ऐसी फीलिंग, पहले ऐसा मानना था लोगों का मतलब जो साइंटिस्ट थे कि हम एयर इंटेक करते हैं और एयर ही एक्सहेल करते हैं। इसमें स्पेसिफिक गैसेस के बारे में किसी को नहीं पता था। तो ये चीज को प्रूव करने के लिए कि देर आर सर्टन स्पेसिफिक गैसेस विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, विच आर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। एंटायर एयर जो है हम ब्रीथ नहीं करते हैं, वी ब्रीथ सम पार्ट ऑफ द एयर एंड वी एक्सहेल सम पार्ट ऑफ द एयर। कुछ स्पेशल गैस है जिसको हम इंटेक करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो ये चीज को प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, दे वर्क टुगेदर, दे कंडक्टेड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंडक्ट किया और फिर उन्होंने इस बात को प्रूव किया। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, नाम था उनका प्रिस्टली एंड लेवॉइजर। प्रिस्टली एंड लेवॉइजर, ये लोगों ने इन द लेट 18th सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म किए और उसके बेस पे इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाला कि देयर इज अ गैस, कुछ सर्टन गैस है, कोई स्पेसिफिक गैस है जो हम इंटेक करते हैं और कोई स्पेसिफिक गैस है जो हम एक्सहेल करते हैं। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एंटायर एयर नहीं आता है, वी ब्रीथ सम पार्ट ऑफ द एयर। तो अब ये बातों को प्रूव करने के लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो समझते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कौन सा गैस है जो रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में इवॉल्व होता है। वी ऑल नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, लेकिन 18th सेंचुरी तक कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस स्पेसिफिकली जो है डिस्कवर नहीं हुए थे। अभी ये 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में डिस्कवर हुआ था, इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था। सो लेवॉइजर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। लेवॉइजर के कुछ एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पता किया कि कौन सा गैस इवॉल्व होता है और कौन सा गैस इनहेल होता है। देखिए इन्होंने क्या किया था, एक ऐसा, दिस इज ग्लास बेल जार, ओके, ये ग्लास बेल जार को इन्होंने एक बीकर में रखा इस तरीके से, विच कंटेन्स वाटर। एक बीकर रखा था इन्होंने जिसमें वाटर कंटेन कर रहा था, ठीक है। सो दिस इज बीकर कंटेनिंग वाटर और ये क्या है, ग्लास का एक बेल जार है, ग्लास बेल जार, ओके। ऐसा ही एक और सेटअप उन्होंने किया और वहां पे भी उन्होंने कुछ इसी तरीके से किया था कि एक और ग्लास बेल जार लिया इन्होंने और यहां पे भी वाटर था। नाउ व्हाट ही डिड, ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या था एग्जैक्टली, इन द फर्स्ट बीकर
ये जो फर्स्ट सेटअप है इसमें इन्होंने क्या किया कि कुछ एक चारकोल लिया थोड़ा सा और यहाँ पे चारकोल को बर्न किया, चारकोल को बर्न किया, ठीक है, चारकोल को बर्न किया। अब चारकोल बर्न करने के बाद इनको पता चला, चारकोल बर्न किया तो उन्होंने पता चला कि यहां से कुछ गैस इवॉल्व हो रहा है। जब ये चारकोल जलता है तो कोई गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये ग्लास बेल जार है, ठीक है। अब यहां से एक गैस इवॉल्व हो रहा है, उनको पता नहीं था कि ये गैस कौन सा है, सो ही टर्म्ड इट एज अ फिक्स्ड गैस। एक फिक्स्ड गैस यहां से रिलीज हो रहा है। अब ये फिक्स्ड गैस इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, जो आज हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ये वही फिक्स्ड गैस है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये जो चारकोल जब हमने बर्न किया तो ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस अ फिक्स्ड गैस इज इवॉल्व्ड, एक गैस इवॉल्व हो रहा है जो कि फिक्स्ड गैस है। अब फिक्स्ड गैस मतलब आप नाम ध्यान में नहीं रखना है, फिक्स्ड गैस मतलब CO2 ही है, क्योंकि उस टाइम में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा फिक्स्ड गैस, ओके। दूसरे केस में इन्होंने क्या किया कि यहां पे कुछ फॉस्फोरस जलाया, ठीक है, फॉस्फोरस बर्न किया इन्होंने, ठीक है। और जब इन्होंने फॉस्फोर को बर्न किया देन ही रियलाइज्ड कि जब इसको हम बर्न कर रहे हैं तो कुछ एयर वहां पे यूज हो रहा है, सम पार्ट ऑफ द एयर इज यूज्ड इन बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को बर्न करने में। लेकिन ही नोटिस्ड वन थिंग, बट ही नोटिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट द एयर विच इज यूज्ड फॉर बर्निंग दिस फॉस्फोरस इज नॉट वाटर वेपर, इज नॉट वाटर वेपर, वाटर वेपर नहीं है वो, ठीक है, दैट वॉज नॉट वाटर वेपर, दैट वॉज सम पार्ट ऑफ द एयर, एयर का ही कुछ हिस्सा था, एयर में ही कुछ स्पेशल गैस था जिसको ये बर्निंग के लिए यूज किया गया था। सो अब दैट इज नथिंग बट ऑक्सीजन, वी नो दैट कि आज कोई भी ऑब्जेक्ट को बर्न करना है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होगा, बट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन ही वाज कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट्स ऑक्सीजन वाज येट टू बी डिस्कवर्ड, okay, so he told that कि some part of the air is used in burning phosphorus but that is not water vapor, water vapor नहीं है, apart from water vapor यहाँ जो gases है उसमें से कुछ ना कुछ यूज हो रहा है। so अब ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया इससे ऑब्जर्वेशन क्या आया, what exactly he observed, ऑब्जर्वेशन, so ऑब्जर्वेशन में इन्होंने ये जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में एक चीज इनको गैसेस के बारे में मालूम हो गया, ठीक है, कि गैसेस में इन केस ऑफ चारकोल, इन केस ऑफ चारकोल जब इन्होंने चारकोल को बर्न किया तो क्या मिला, ये गॉट अ फिक्स्ड एयर, फिक्स्ड एयर मिला, और वो फिक्स्ड एयर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आज हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, दैट इज द फिक्स्ड एयर एट दैट टाइम जो उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। दूसरा, इन द सेकेंड केस, इन केस ऑफ बर्निंग फॉस्फोरस, ठीक है, तो जब फॉस्फोरस को उन्होंने बर्न किया वो केस में उनको पता चला कि सम पार्ट ऑफ द एयर इज यूटिलाइज्ड फॉर बर्निंग, एयर का कुछ हिस्सा जो है बर्निंग के लिए यूटिलाइज हुआ, ठीक है, और यहाँ पे CO2 नहीं था, CO2 दैट वाज नॉट CO2, दैट वाज नॉट वाटर वेपर, ये वाटर वेपर नहीं था। सो इससे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जब हम ब्रीथ करते हैं, व्हेन वी ब्रीथ और व्हेन वी एक्सेल समथिंग, जब हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, दैट इज नॉट एंटायर एयर विच वी ब्रीथ, ओके, दैट इज सम पार्ट ऑफ द एयर, एयर का कुछ हिस्सा है, एयर में कुछ ऐसे गैसेस हैं जो हम ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं, और एयर का ही सम पार्ट हम एक्सेल करते हैं, ओके। सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने कंक्लूजन करके बताया कि ये जो गैस है, अब एक चीज उन्होंने और नोट किया कि ये जो बर्न हो गया था, ये जो एयर पूरा बर्न हो गया, ठीक है, बर्न होने के बाद जो वहां एयर बचा था वो एयर को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया और उसके ऊपर फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि वो एयर क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से गैसेस है, ठीक है। और उसके बाद जो है जो एयर बचा था, ही कलेक्टेड दैट विटिएटेड एयर, उन्होंने उसमें से विटिएटेड एयर को कलेक्ट किया। नाउ व्हाट इज दिस विटिएटेड एयर, विटिएटेड एयर इज द नॉर्मल एयर फ्रॉम विच ऑक्सीजन इज डिराइव्ड, मतलब ऐसा पार्ट जो कि रेस्पिरेशन में यूज हो गया है, उसके बाद जो गैसेस बचते हैं वो क्या है, विटिएटेड एयर है। सो उन्होंने क्या किया, विटिएटेड एयर के ऊपर रिसर्च किया और बताया कि इसमें से कुछ एयर जो है यूज हुआ है, कुछ गैस यूज हुआ है, बाकी एयर वैसा ही है, और जो गैस यूज हुआ है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज हुआ, ब्रीथिंग के लिए यूज हुआ, एंड द रिमेनिंग एयर ही टर्म्ड एज विटिएटेड एयर, ओके। नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव कि एग्जैक्टली कौन सा गैस इवॉल्व होता है, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तब तो ऑक्सीजन यूज होता है, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड, जब ऑक्सीजन का डिस्कवरी हुआ तब पता चल गया कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं।
नाउ द गैस विच वी एक्सहेल, जो कि उन्होंने कहा था फिक्स्ड एयर, उन्होंने नाम रखा था फिक्स्ड एयर। ये फिक्स्ड एयर कौन सा है, फिक्स्ड एयर का नाम क्या है और कौन सा गैस वहां पे यूज एक्सहेल करते हैं हम। तब ये चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं और एक दो एक्टिविटी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जैक्टली उनका ऑब्जर्वेशन था और क्या होता है एग्जैक्टली। देखो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, इस तरीके से आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे लाइम वाटर रखिए। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या रखेंगे, लाइम वाटर, ठीक है। और एक और टेस्ट ट्यूब लीजिए, यहाँ पे यू हैव टू टेक अनदर टेस्ट ट्यूब, और ये टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमने लाइम वाटर लिया, ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, लाइम वाटर। लाइम वाटर इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हैज द एबिलिटी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक एबिलिटी होता है कि अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ इवॉल्व होगा तो इसका कलर जो है मिल्की हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की। सो व्हाट वी हैव टू डू, आपको पहले केस में जो लाइम वाटर है यहाँ पे एयर ब्लो करना है, एयर ब्लो, यू हैव टू ब्लो एयर, ठीक है, थ्रू योर माउथ। आपने वो ग्लास में ले लिया, टेस्ट ट्यूब में ले लिया और उसमें फूंकना है आपको, यू हैव टू ब्लो एयर इनसाइड दैट। इन सेकेंड केस आपको क्या करना है कि इस तरीके से एक पिचकारी, यू नो व्हाट इज पिचकारी, यू माइट नो, ड्यूरिंग होली और दिवाली यू यूज, नहीं होली के टाइम आप पिचकारी यूज करते हो एयर ब्लो करने के लिए। सो आपको पिचकारी लेना है और दूसरे केस में एयर ब्लो करना है विद द हेल्प ऑफ पिचकारी। नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आफ्टर सम टाइम, थोड़े देर बाद जब आप ये एक्टिविटी करोगे, इन द फर्स्ट केस जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एयर ब्लो कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हो गया, ठीक है, ही इज स्टैंडिंग ओवर हियर एंड इनके हाथ में एक हमने पाइप दे दिया है और ये लड़का पाइप पकड़ के यहाँ से डायरेक्टली एयर ब्लो कर रहा है, ठीक है, थ्रू हिज माउथ, ये ऐसा पकड़ लिया है माउथ में और उसको एयर ब्लो कर रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ दिस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा, मिल्की। और लाइम वाटर मिल्की कब होता है, व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब लाइम वाटर को हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिक्स करेंगे, सो द कलर ऑफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इन द सेकेंड केस यहां पे आप देखोगे कि यहां पे भी लाइम वाटर का कलर मिल्की होगा, हियर ऑल्सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, बट इन सम अदर वे। इन सम अदर वे मीन्स यहाँ टाइम लगेगा, यहाँ पे जैसे मान लो 5 मिनट में हो गया, यहाँ पे आपको मोर देन हाफ एन आवर लगेगा। सो दिस प्रूव्स दैट कि यहां से जो हमने गैस ब्लो किया था, दिस वाज प्योर कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वाज कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहां पे जो एयर यूज हो रहा है, यहां पे जो यूज हो रही है, कौन सा एयर है, दिस इज एटमॉस्फेरिक एयर, ये एटमॉस्फेरिक एयर है। सो दिस प्रूव्स दैट कि एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम रहता है। सो जब आप पिचकारी से यहाँ पे एयर ब्लो करोगे तो वहां पे मैक्सिमम एयर जो है अदर टाइप का रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बहुत कम है। बट इन दिस केस व्हेन वी ब्लो एयर फ्रॉम इनसाइड, जब अंदर से ऑक्सीजन एयर आता है, वो कौन सा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, क्योंकि ये जल्दी मिल्की टर्न हो गया। ओके, सो by this experiment we can understand that the gas which we exhale is nothing but carbon dioxide. Okay, so this was a brief introduction to what exactly is respiration and which gas we intake और कौन सा गैस हम exhale करते हैं। Okay, so respiration is the process of releasing energy from food. Food से energy release करने का process होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, respiration. And since this process takes place in the cell, our cell utilizes oxygen for breaking the food particles and releasing energy. So this activity or this process is also known as cellular respiration. Okay, कुछ experiments देखा हमने ये प्रूफ करने के लिए कि कौन सा गैस इवॉल्व होता है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम एक्सेल करते हैं तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है। ओके